हेलो गाइस। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसमें टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, उस पर आज हम लोग ये नोट्स देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। और भी अदर स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड क्या होता है? तो फूड एक एसेंशियल सब्सटेंस होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि फूड के थ्रू ही क्या होता है कि उसके बॉडी में वो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उससे वो एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो फूड क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल सब्सटेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चाहे फूड का फॉर्म वो अलग अलग हो सकता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए सेम तरह का फूड नहीं हो सकता है, वो फूड अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, किसी के लिए लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फूड सभी के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि जो हमारे प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। वाटर जो है वो सॉइल से मिल जाता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। तो इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं कि एनिमल्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे या फिर डायरेक्टली एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे। तो इस तरीके से एनिमल्स अपना खाना ढूंढते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रोसेस जिससे क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं खाना से। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हेल्प इन आवर सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं किस चीज़ के लिए? हमें सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, और फिर हमारा जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वे दोनों वे में भी हो सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं कि Organic compounds are those obtained directly or indirectly from plants and animals। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको बोलेंगे, वैसे न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे जो कि डायरेक्टली हम लोग किससे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे कंपाउंड्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोग मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, the requirements or need of the nutrients depend on the gender, age, the health of the individual। जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है सभी इंडिविजुअल को, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं हम लोग, या ह्यूमन के केस में बोल सकते हैं, तो वह उसके जेंडर, एज या फिर इंडिविजुअल का हेल्थ पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या उसके एज, जेंडर और हेल्थ पे डिपेंड करता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। On the basis of the quantity required by the body, nutrients are classified into two categories। किस बेसिस पे? तो क्वांटिटी जो बॉडी में रिक्वायर्ड है उस बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये सभी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, रफेज, ये सभी क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारा, वो बेसिकली क्या काम करते हैं? तो हमारा मैनेजमेंट में काम करते हैं, जो हमारा बॉडी का डिफरेंट फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी का काम होता है, ठीक है, उसको वो मैनेज करने का काम करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइट। द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। वह खाना जो कि हम लोग अपने एक पूरे दिन में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। तो डाइट में क्या होंगे? तो एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी हो एक खाने में, ठीक है, एक डाइट में, एक ही पर्टिकुलर खाने में नहीं, मतलब डिफरेंट खाने में, जब एक सभी तरह का ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जब हमारे डाइट में, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट ऑल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। एक बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और रफेज भी होना चाहिए।
नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। कोई एक ही खाना हमें सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है एक प्रॉपर अमाउंट में। इसी वजह से क्या होता है कि हमें डाइट लेना पड़ता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स को हमको रखना पड़ता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, in order to make a balanced diet, we should include a number of different food items in our daily meals, which taken together provide us all nutrients in adequate amount. एक बैलेंस डाइट को मेंटेन रखने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को अपने डाइट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे और जो कि एक प्रॉपर अमाउंट में होगा। ठीक है, अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड ऑल्सो ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। एक बैलेंस डाइट जो है वो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल है तो उसको बैलेंस डाइट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे डाइट जो होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये पर्सन के एज पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर उसका ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड कर सकता है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है, केवल बैठ कर काम करता है या फिर उसको ज़्यादा फिजिकल वर्क है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। पर्सन का एज पे, जैसे कि बच्चों को न्यूट्रिएंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है बड़ों के कंपेरिजन में, तो उस तरीके से एज, पर्सन के एज पे भी डिपेंड करता है बैलेंस डाइट। द बैलेंस डाइट ऑफ अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। A balanced diet of a child is different from that of a grown-up man. A growing child needs more protein in his diet than a grown-up man. एक बच्चे को क्या है कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट उसके डाइट में ज़्यादा होता है एक बड़े से जो बढ़ चुके हैं, क्योंकि बच्चे का जो क्या है अभी वो पीरियड है कि उसका बॉडी बिल्डिंग फेज़ है, उसके बॉडी में ग्रोथ होना है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अ ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। एक बच्चे को क्या है कि मिनरल्स का भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस का, बोन्स के फॉर्मेशन के लिए। A balanced diet should contain food items such as cereals, potatoes, sugar to provide carbohydrates. Cereals, potatoes, sugar ये सब का रिक्वायरमेंट होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बटर, घी, ऑयल ये सब होता है जिससे कि फैट्स मिलता है। पल्सेस, पीस, मिल्क, चीज़, फिश, मीट, एग्स ये सब से प्रोटीन मिलता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सबसे विटामिन, मिनरल्स, सरफेस एंड वाटर। तो एक बैलेंस डाइट में इस तरीके के फूड्स को होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इस तरीके के सभी न्यूट्रिएंट्स को ले सकें। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बैलेंस डाइट। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए? फॉर अ हेल्दी वेट एंड एनर्जी बैलेंस, या ऑब्जेक्टिव है बैलेंस डाइट का फॉर अ हेल्दी वेट एंड एनर्जी बैलेंस को, मतलब एनर्जी और वेट को बैलेंस करने का काम और एक हेल्थ मेंटेन कर रखने का काम। टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, प्रॉपर मेंटेन रहे, हमारा सेल्स प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, रियर एंड टीयर जो होता है हमारा सेल्स, ठीक है, वो टिश्यूज़ जो हमारा अगर कुछ ख़राब है या किसी किसी जगह पर अगर कुछ घाव हो गया है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जब तक हम लोग नहीं लेंगे प्रॉपर तब तक वो सेल्स क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, हमारा ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली वर्क करे। तो ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव्स होता है बैलेंस डाइट का। लिमिटेड कंजप्शन ऑफ फैट्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, सिंपल शुगर, आयोडाइज सॉल्ट, सोडियम एट्सेट्रा। लिमिटेड कंजप्शन हो फैट्स प्रोसेस फूड्स में, जिसमें वैसे फूड जिसमें कि फ़ैट हो तो उसमें लिमिटेड कंजप्शन हो, जंक फूड वगैरह में लिमिटेशन लगाया जाए, तो ये बैलेंस डाइट प्रॉपर होगा। ठीक है, सिंपल शुगर लिया जाए, आयोडाइज्ड सॉल्ट लिया जाए, सोडियम प्रॉपर मेंटेन वे में लिया जाए। ठीक है, बैलेंस डाइट में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है। इंक्लूड अ हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स। वैसे खाने को जो कि मेनली फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ठीक है, नट्स हैं या ग्रेन्स वाली चीज़ें उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है ज़्यादा इन लोग विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स कंटेन करते हैं। टू अवॉइड मैल नरिशमेंट एंड अदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बैलेंस डाइट का कि हमारा जो मैल नरिशमेंट है अपने बॉडी के तरफ जो हमारा रख रखाव है अगर वो अच्छा नहीं है, या फिर जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़ है, न्यूट्रिशन का कमी की वजह से जो बीमारी होता है, तो उससे भी बचाने का काम करता है बैलेंस डाइट। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है। हम लोग देखते हैं फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। क्या इंपॉर्टेंस है? अ बैलेंस डाइट इन्हांस द एबिलिटी टू वर्क। ये क्या करता है, जो एबिलिटी है हमारा किसी पर्सन का वो वर्क करने का उसको बढ़ाता है। बैलेंस डाइट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
श्योर है कि बैलेंस डाइट क्या करता है कि किसी भी पर्सन का बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता ही है। अ बैलेंस डाइट इन्हांसेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीजेज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रहेगा तो इम्यून सिस्टम को ऑफकोर्स बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है, और जो बीमारी से लड़ने के लिए भी क्या होगा, वो क्षमता इंक्रीज करेगा, इम्यून सिस्टम पावर देगा। बैलेंस डाइट लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रहेगा तो गुड प्रॉपर मेंटल हेल्थ भी रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी रहेगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिफाइंड शुड बी अवॉइडेड विच अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। अगर एक्सेस मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, या स्टार्च ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट ना करे, ठीक है। आगे देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड और बैलेंस डाइट। ये अगर ये आता है क्वेश्चन में कि अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड लिखने के लिए तो भी आप यही लिख सकते हो, और अगर आता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट लिखने के लिए तो भी आप सेम चीज़ यही लिख सकते हो, ठीक है। अब बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। इसी को हम लोग अब एक एक करके डील करने वाले हैं। सबसे पहला ए नंबर में आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि हम लोग स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज ये भी हैं। दे आर केमिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बनते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म एंड इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। ये ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं ऑर्गेनिम्स को, और ये प्राइमरी सोर्स भी हैं, सबसे प्राइमरी सोर्स है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, तो सभी ऑर्गेनिम्स के लिए ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और दीज आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, चीपेस्ट भी हैं, ठीक है, इसलिए सभी खाने में अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट एनिमल कंज्यूम इन फूड। सबसे पहले स्टार्च है, सेकंड शुगर है, थर्ड है सेल्यूलोज। स्टार्च देखते हैं, सीरियल्स जैसे कि हमारा वीट, राइस एंड मेज, इस समय स्टार्च पाए जाएंगे। मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, बार्ली, रूट्स एंड ट्यूबर्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये सभी में क्या होगा, स्टार्च पाए जाएंगे। सेकंड है हमारा शुगर यानी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं हम लोग, शुगर केन, बीट रूट, फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, चीकू, मिल्क, हनी, ये सभी में शुगर पाए जाएंगे। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के ही पार्ट्स हैं। थर्ड है सेल्यूलोज, सेल वॉल्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ये सभी क्या है, सेल्यूलोज है, तो ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, बी नंबर में है फैट। फैट्स आर ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट इट हैज़ मोर कार्बन, हाइड्रोजन एंड लेस ऑक्सीजन। दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ये हमने मिल जाते हैं, पर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं है क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम घी, बटर, ऑयल, मीट, चीज़, मिल्क, केक्स, क्रीम एक्सेट्रा। फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर टू कोल्ड वेदर एंड इन एक्सटर्नल शॉक। फैट्स क्या होता है, जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फैट, तो फैट क्या होता है, हमारा बॉडी में स्टोर होता है, स्किन में क्या होता है, नीचे लेयर वो जमता चला जाता है, ठीक है, और पर्सन थिक भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, और एज ए इंसुलेटर का काम करता है। तो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा फैट कंज्यूम करता है तो हो सकता है कि उसे ठंडे के समय में कम ठंडे लगे, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग, सी नंबर है प्रोटीन्स। Proteins are complex organic molecule made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen mainly, but sometimes it also contains sulfur and phosphorus. Proteins are made up of many amino acids. So amino acids are the basic unit of proteins. Proteins जो है amino acids से मिलकर बना है, तो amino acid जो हो गया हमारा proteins का basic unit हो गया। Proteins can be obtained from the pulses, legumes, nuts, milk, fish, liver, egg, cheese, etc. ठीक है, तो प्रोटीन्स यहाँ सभी चीज़ों से हमें ऑब्टेन होता है। और प्रोटीन्स को जैसा कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं क्योंकि हमारा क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं प्रोटीन्स वाले चीज़ों को। फिर देखते हैं, प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी एंड आर रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बॉडी का, प्राइमरी सोर्स हम लोग बोल सकते हैं किसी बॉडी को ग्रोथ में, ठीक है, प्राइमरी सोर्स है प्रोटीन, ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग, बॉडी को बनाने में, स्ट्रक्चर देने में, और मेंटेनिंग गुड बॉडी टिश्यूज़, और अगर टिश्यू को मेंटेन करने में भी और बनाने में भी प्रोटीन का रोल है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दीज एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन, सो प्रोटीन प्ले रोल इन डाइजेशन। एंजाइम्स जो होते हैं वो जो कि डाइजेशन के वक्त हेल्प करते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, इसलिए प्रोटीन भी डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं।
Many hormones are made up of proteins, so protein plays important role in regulation of different functions of body. बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन से भी बने हुए हैं, इस वजह से प्रोटीन यहाँ भी प्ले करता है रोल, ठीक है, बॉडी का डिफरेंट फंक्शन को काम करने के लिए. प्रोटीन्स हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट एनी डिजीज एंड इन्फेक्शन. ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग. डी नंबर है विटामिन. दे आर ए केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के द्वारा बहुत कम अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, पर एक्सेस भी अगर कमी हो जाएगा तो इससे भी डिसऑर्डर, डिफिशियंसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है. दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ बॉडी, गुड हेल्थ ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. ये बॉडी का जो प्रॉपर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, ठीक है, हमारा सेल्स के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है और सेल्स भी एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं. और विटामिन्स और मिनरल्स का सबसे बड़ा खास बात है कि यही जो है जो डिजीज़ से लड़ने में मदद करते हैं. तो विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर बॉडी में होने चाहिए जिससे वो बीमारी से लड़ सके हमारा बॉडी, ठीक है. विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड. विटामिन जो है हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं, ठीक है, केवल एक को छोड़कर विटामिन डी. विटामिन डी जो है हमारा वो स्किन के अंदर ही वो केमिकल चेंजेस के होने की वजह से विटामिन डी जो है हमारा बॉडी के अंदर ही बनता है. ओके, इसी वजह से जब सनलाइट में इसीलिए लोग बैठ नहीं बोला जाता है क्योंकि सनलाइट हम लोग को विटामिन डी मिलता है. एक्चुअली सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है, ठीक है. सनलाइट के प्रेजेंस में जब हमारा स्किन के अंदर जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब हमारे स्किन में जब वो केमिकल चेंज होता है तो हमारे बॉडी के स्किन में ही विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. हमारा सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है. जब स्किन में सनलाइट पड़ता है तो उसके बाद जो स्किन के अंदर जो हमारा सेल्स है उसके अंदर केमिकल चेंजेस होता है जिससे हमारा विटामिन डी रिलीज होता है. ओके, बाकी सभी तो विटामिन हम लोग बाहर से ही लेने पड़ते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन. ई नंबर है मिनरल्स. These are also micronutrient. They play important role in proper functioning and growth of body. Minerals are the inorganic component that helps proteins in perform normal function. Minerals क्या है? ये inorganic component है. ये हम लोग को प्लांट या एनिमल से प्राप्त नहीं होता, ये हम लोग को मिनरल से ही प्राप्त होता है, ठीक है. ये प्रोटीन को हेल्प करते हैं ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे. मिनरल्स प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है. ये प्रमोट करता है किसका, तो मसल्स एंड बोन्स का ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट में, और ये फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखता है बॉडी में, और जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है उसको बैलेंस करने का काम करता है. मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 क्लासेस, मेजर एलिमेंट्स एंड माइनर एलिमेंट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेली रिक्वायरमेंट्स. एग्जांपल्स ऑफ मेजर एलिमेंट्स आर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन. ये सब मेजर एलिमेंट्स हैं जो बॉडी को चाहिए. एग्जाम्पल्स ऑफ माइनर एलिमेंट्स आर आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट. ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग. एफ नंबर में रफेज. इट इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लाइक रेसा वाला खाना जो होता है ना, वो फूड आइटम्स, वही मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. थ्रू रफेज इट इज़ नॉट अ फूड, इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. रफेज को हम लोग खाना के तौर पर नहीं ले सकते हैं, बस हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का. रफेज कंसिस्ट मेनली ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज मीन्स क्या, तो सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, ये हमारा रफेज का काम करता है. और वो बोल सकते हैं कि रेसा वाले नॉर्मल जो फाइबर वाले जो खाने होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो रफेज होते हैं. तो कुछ फंक्शंस हैं रफेज के देख लेते हैं. इट हेल्प्स इन बॉल मूवमेंट. बॉल मूवमेंट जो खाना जो है हमारा बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू जो स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो हमारा बॉयल मूवमेंट होता है खाना का, ठीक है, उसमें हेल्प करता है प्रॉपर्ली. इट क्लीन्स आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव इलनेस और एलिमेंट्स. ये क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को साफ रखता है और हमें जो डाइजेस्टिव रिलेटेड जो इलनेस बीमारी हो सकती है, ठीक है, उससे भी बचाने का काम करता है रफेज. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन से बचाता है. इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी में क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखने का काम करता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल. या बॉडी में एक बेस्ट लेवल जो ब्लड शुगर होना चाहिए, ठीक है, बॉडी में एक नॉर्मल ब्लड शुगर जो होना चाहिए और जो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए उसको भी मेंटेन रखने का काम करता है. फिर है हमारा जी, वाटर.
It is an important constituent of our diet. 75% of an infant body and 70% of an adult body is nothing but water. एक infant body में 75% water होता है और adult में 70% होता है. Various functions of water are as follows. Essential for the transport and digestion of food material. वाटर बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेशन प्रोसेस में. ठीक है. एक्सक्रीट्स वेस्ट. वाटर के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे वेस्ट भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है. एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन वेरियस रिएक्शंस इन द बॉडी. कभी कभी ये सॉल्वेंट के तौर पर भी एक्ट करता है. ठीक है. एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होता है बॉडी में. वाटर इज़ ऑब्टेन बाय ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट जूसेस, मिल्क, टी, कॉफ़ी, ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. ये सभी चीज़ों से क्या होता है कि हमें वाटर मिलता है. ओके. तो ये था आज का हमारा न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट का नोट्स. ओके. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.